फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से। और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है जो कि स्टेट लेवल वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी और ब्लॉक लेवल वैकेंसी है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। और ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स बेसिकली झारखंड रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से है और बहुत सारी पोजीशन की वैकेंसी है। जैसे कि इसमें एक वैकेंसी आई हुई है स्टेट अकाउंट्स मैनेजर अंडर नेशनल आयुष मिशन। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सीए इंटर और सीएमए इंटर और एमकॉम या फिर एमबीए इन फाइनेंस। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है इसमें मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि 1 सीट जनरल के लिए है यानी अनरिजर्व सीट है। और इसमें टोटल रेम्युनरेशन विल बी ₹45,000। इसी तरीके से वैकेंसी नंबर 2 आई है ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर की। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आइदर सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर या फिर बीकॉम। और इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 18 है और वो 18 की 18 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और इसमें रेम्युनरेशन पर मंथ वुड बी पेएबल वुड बी ₹20,085 पर मंथ। इसी तरीके से वैकेंसी नंबर 3 आई है फ्रेंड्स। वैकेंसी नंबर 3 आई है स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर की। और इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आइदर सीए इंटर है या फिर सीएमए इंटर और एमकॉम और एमबीए इन फाइनेंस। और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है यानी एक जनरल ओपन सीट है ये। और इसमें सैलरी पर मंथ विल बी ₹26,250। इसी तरीके से वैकेंसी नंबर 4 आई है फ्रेंड्स सिटी अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर सीए इंटर और सीएमए इंटर और एमकॉम और एमबीए फाइनेंस। और इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है और 1 सीट ये अनरिजर्व्ड के लिए है। और इसमें सैलरी पर मंथ विल बी ₹21,000। असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिन एंड प्रोक्योरमेंट की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आइदर बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम पास कोर्स या फिर एमकॉम। और इसमें भी जहाँ तक एसेंशियल एक्सपीरियंस का सवाल है तो अगर आपने बीकॉम अगर कर रखा है तो इसमें आपको मिनिमम 5 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो इसमें मिनिमम 3 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है और 1 सीट जो है ये अनरिजर्व्ड के लिए है। और सैलरी पर मंथ इसमें ₹30,000 पर मंथ की है। इसी हिसाब से फ्रेंड्स वैकेंसी नंबर 6 जो आई हुई है वो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट की आई हुई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आइदर सीए इंटर है या फिर सीएमए इंटर या फिर एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस या फिर एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है। इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 11 है। इसमें से कि 3 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, 4 सीट एसटी के लिए है, 3 सीट एससी के लिए है, 1 सीट ओबीसी के लिए है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 11 है। और सैलरी पर मंथ इसमें ₹31,500 की है। इसी हिसाब से फ्रेंड्स वैकेंसी नंबर 7 जो आई हुई है, वैकेंसी नंबर 7 ऑडिटर की आई हुई है। और इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आइदर इसमें आपको मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए है। और साथ ही साथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑडिटर चाहिए है उस कंपनी में जिस कंपनी का टर्नओवर मिनिमम ₹5 करोड़ का है। या फिर अगर सीए इंटर कर रखा है या फिर आपने अगर सीएमए इंटर कर रखा है तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे मिनिमम ₹5 करोड़ का आपका टर्नओवर है। तो अगर मास्टर्स डिग्री कर रखा है तो आपको 3 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने सीए इंटर या सीएमए इंटर कर रखा है तो आपको 2 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें 1 सीट है और 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। और सैलरी पर मंथ इसमें ₹50,000 की है। इसी हिसाब से फ्रेंड्स अगली वैकेंसी आई हुई है अकाउंट्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एमकॉम विथ मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो इसमें भी 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें टोटल 4 सीट है और 4 की 4 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। और सैलरी पर मंथ इसमें ₹25,200 की है। अगली वैकेंसी जो आई हुई है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर की आई हुई है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आइदर सीए इंटर है या सीएमए इंटर है या फिर एमकॉम है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 है जिसमें कि 4 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है और 2 सीट
SC के लिए रिजर्व्ड है। और टोटल नंबर ऑफ इसमें टोटल रेमुनरेशन ₹41,968 पर मंथ की है। फ्रेंड्स, अगली वैकेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आई हुई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आपकी फाइनल पास एग्जामिनेशन पास ऑफ ICAI यानी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर आपकी इन प्रैक्टिस इन अ रेप्यूटेड फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें टोटल नंबर सीट 1 है, जो कि एक ओपन सीट है, अनरिजर्व्ड के लिए है, और इसमें आपको 75,000 रुपीज पर मंथ की आपकी रेमुनरेशन बनेगी। एज लिमिट का सवाल है, तो अगर आप जनरल या फिर EWS से बिलोंग करते हो तो आपकी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, और अगर आप PH से अगर बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स एज लिमिट हो जाएगी। अगर आप OBC हो तो आपकी 37 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 38 ईयर्स एज लिमिट है, और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स एज लिमिट है। और जहाँ तक आपके कट ऑफ डेट का सवाल है, तो कट ऑफ डेट आपकी 1 अगस्त 2021 होगी, और इसी डेट के हिसाब से आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज वगैरह सारा कुछ इसी डेट के हिसाब से, कट ऑफ डेट के हिसाब से आपकी कंप्यूट की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने URL दे रखा है। इस URL पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 16 अगस्त 2023 है, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 5 सितंबर 2023 है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले, डिटेल से एक बार आप गो थ्रू हो जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले, और अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगी, जो कि MCQ फॉर्म में होगी। तो आपको ये MCQ बेस्ड आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो इन्होंने बता के रखा है कि टोटल आपके 100 MCQ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। मतलब अगर आपने फाइनेंस में भर रखा है तो आपके अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज की होंगी। और आपके जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है उस पे आपको टोटल 4 मार्क्स आपके अलॉट की जाएगी, मतलब 400 मार्क्स की आपकी फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन होगी, और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगी आपकी जनरल डोमेन रिलेटेड, यानी 100 मार्क्स की ये होगी। तो टोटल 500 मार्क्स की आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी, और आपकी निगेटिव मार्किंग 0.25 आपकी होगी अगर आपने जिस भी आंसर को आपने गलत दिया है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन डेट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन सिलेबस ये NHM झारखंड के वेबसाइट पे है, ये बाद में अपलोड कर देंगे। और जहाँ तक क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर EWS से, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करना मैंडेटरी है। अगर आप BC2 से बिलोंग करते हो तो 36.5% मार्क्स, BC1 से करते हो तो 34% मार्क्स, अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो 32% मार्क्स, और PGT अगर आप हो तो 30% मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन में लाना मैंडेटरी है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी ये 1:3 में आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रांची NHM रांची झारखंड में, और वहां पर आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, और 1:3 में, और उनमें से एक कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, अगर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ अगर परफेक्ट निकले, सही रहे, तो उनका फिर सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात और बता रखा है कि जो भी आपके एक्सपीरियंस की बात की गई है, वो सारे एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आपने CA CMA कर रखा है, आपने आर्टिकलशिप अगर किया है, कुछ इंटर्नशिप वगैरह किया है, तो दैट वोंट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपकी सारी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और जितने भी इन्होंने डिग्री मेंशन करके रखा हुआ है, जैसे कि जहाँ पे इन्होंने BCom बोला है या फिर MCom बोला है, कुछ भी, तो वो सारे आपके फुल टाइम होने चाहिए। पार्ट टाइम डिग्री जो है वो एलिजिबल नहीं होगी इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख ले, अगर आप एलिजिबल हो सारे, अगर आप टर्म्स कंडीशन अगर आप पूरे सर्टिफाई अगर कर रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप CA इंटर हो, CMA इंटर हो, आपने MCom BCom कर रखा है या फिर MBA इन फाइनेंस आपने कर रखा है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.